नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, ये निर्देश है, ये पढ़ लेना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। राइट ए बी सी और डी ऑफ द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट, यानी जो कोष्टक में ए बी सी डी लिखे हुए हैं उनमें से सही है जो हमें कोष्टक में लिखना है, सही उत्तर है वो उसको कोष्टक में लिखना है। गुलमोहर इज खाली जगह एट्रैक्टिव डांस, एट्रैक्टिव डांस। द एन ए कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी एन आएगा। क्यों एन क्यों आएगा? क्योंकि जो ये मीनिंग है वो वोवेल से शुरू हो रही है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। सोनिया स्टूड विथ खाली जगह टेल गर्ल, एन ए कुछ नहीं, द, तो ऑप्शन नंबर बी ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मीनिंग है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। पैट्रिक गॉट आंसर खाली जगह ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी पैट्रिक ने जो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह वो उत्तर दिया उसके बारे में, उस अपनी प्रॉब्लम का उत्तर किस तरह मिला पैट्रिक को। विथ ऑफ इन टू, ऑप्शन नंबर डी, यानी टू, यानी पैट्रिक गॉट आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी उसको अपने सारे प्रॉब्लम का उत्तर मिल गया। पीयूष वाज स्टडिंग खाली जगह द डोर ऑन इन एट इन टू, तो ऑप्शन नंबर सी एट, यानी वो स्टैंडिंग यानी दरवाजे पर खड़ा। हाँ, द ट्री वाज खाली जगह देन द हाउस, ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी ओल्डर। आई खाली जगह रीड इंग्लिश, मस्ट, माइट, कैन, शुड, ऑप्शन नंबर सी कैन। आई के साथ हमेशा कैन का प्रयोग होता है, कैन एक मॉडल है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। फाइनली द खाली जगह डे ऑफ स्कूल अराइव्ड फर्स्ट, यानी जो स्कूल का आने के लिए कौन सा दिन था? फर्स्ट का उल्टा क्या होता? ऑपोजिट, लास्ट, LAST, लास्ट। अगला, अनीता खाली जगह टू हिज एल्डर सिस्टर, यानी अनीता है वो अपनी बड़ी सिस्टर बहन से क्या करती है? यहाँ हेटेड दिया हुआ है, हेटेड का उल्टा होता है लव्ड, LOVED, लव्ड, तो खाली जगह हमें लव्ड लिखना है, यानी वो अपनी बड़ी बहन से अनीता क्या है? प्यार करती है। इन द फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। द, दे खाली जगह नाउ, नो, टू हर फैमिली बैकग्राउंड, यानी वे अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है, तो इसके जगह नो आएगा, नो, KNOW, नो आएगा। करीना इट्स खाली जगह बीट, बीट डेली, यानी बीट आएगा या बीट आएगा, तो एक बीट का अर्थ होता है बीट, बीट यानी पीटना, और एक होता है बीट यानी चुकंदर, BWT आएगा इसमें, क्या आएगा? BWT। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। जम्बल्ड का अर्थ है उल्ट सुल्ट जो वाक्य दिए हुआ उनको हमें से व्यवस्थित करना है, तो इसमें लिखो नेचर, वी, एंजॉय, शुड, तो सबसे पहले हमें लिखना है वी, उसके बाद लिखना है शुड, उसके बाद लिखना है एंजॉय, उसके बाद नेचर, यानी वो हम प्राकृतिक जो वस्तु होती है उनका, प्रकृति का एंजॉय आनंद ले रहे। इसमें नॉट, सलमा, डू, लाई, हर,
टू फ्रेंड, तो इसमें सबसे पहले सलमा लिखना है, फिर डू, फिर नॉट, फिर लाई, फिर टू, फिर हर फ्रेंड। ठीक है, ये जो मैंने बोला ये याद रखना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पूरा ये पैसेज को पढ़ना है और फिर हमें प्रश्न दिए उनका उत्तर देना है। टेरो सो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. Her cupped a little in his hand and put his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and again, and always it was the delicious and instead of cold water. Taro quickly filled the uh, Peter he had, which him and hurried home. The old man was the delighted with the shake after only one swallow of the liquid, and stopped shivering, and did little dance in the middle of the फ्लोर। यानी टेरो जब उस झरने से जो कुछ पानी की गिरने की आवाज़ सुनाई देती तो वो वहाँ जाता है, जाकर वो चेक करता है तो उसको महसूस होता है कि ये तो कुछ अलग है। वो टेस्ट करता है तो उसको शेक लगता है, ठीक है, स्वादिष्ट शेक। फिर वो अपने घर पे लेकर आता है तो अपने पिता को देता है, तो पिता ने उसको पीकर उसके पिता के वीडियो में जान आ जाती है और फिर वो अपने आंगन में डांस करने लग जाते हैं। What did Taro see behind a rock? Taro saw little waterfall behind a rock. यानी वहाँ पहाड़ी से उन्होंने वहाँ क्या देखा था? तो वाटरफॉल यानी झरना देखा। Why did Taro cup his hands? यानी उसने टेरो ने उस कप को अपने हाथ में क्यों लिया? टेरो कप्ड हिज हैंड्स फिल द वाटर एंड द टेस्ट इट, यानी कप भरे पानी अपने हाथ में इसलिए लिया क्योंकि उसको टेस्ट करने के लिए, स्वाद के लिए। वाट वाज द फ्लोइंग फ्रॉम वाटरफॉल? शेक वाज फ्लोइंग फ्रॉम वाटरफॉल, यानी जब झरने से क्या गिर रहा था तो वो शेक गिर रहा था। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वुड विच द मीन्स टेस्टी। टेस्टी का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का सेम क्या? डेलिशियस। डेलिशियस डेलिशियस का अर्थ भी स्वादिष्ट होता है और टेस्ट का भी स्वादिष्ट होता है, ठीक है। आगे देखो, सपोज यू आर विदु, यू आर द सफरिंग फ्रॉम फेवर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग इज टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। यानी आपका नाम विदु है और आपको एक बुखार आने के लिए आपको बुखार आ रहा है और आपको अपने प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन लिखनी है और 2 दिन की छुट्टी के लिए। चलो, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालपुरा चांचौर, यानी जो अपनी स्कूल होती है अपने जो अपनी स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। द डॉक्टर एडवाइज मी टू बेड रेस्ट फ्रॉम 2 days, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम 2 days। यानी सविनय निवेदन आपसे है कि मुझे बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आप 2 दिन रेस्ट करो, इसलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करावे। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली विदु, क्लास 6th। ठीक है। राइट ए स्टोरी अबाउट ऑफ एन एलिफेंट एंड ए टेलर, यानी आपको एक स्टोरी कहानी लिखनी है, एक हाथी और एक दर्जी। एन एलिफेंट एंड ए टेलर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर। इट पास्ड टू बाय ए टेलर शॉप। द टेलर डेली गेव टू समथिंग टू ईट। द एलिफेंट वाज वेरी happy with the teller. One day the teller did not give it any
things to eat. He picked a needle and his trunk. The elephant was very angry. It went to the lake. It drank water. It filled its trunk with dirty water. The elephant came to the shop of the tailor. It threw dirty water into the shop. The clothes in. The shop became dirty. The tailor was the punished. He was very sad. मॉरल टीट फॉर टैट, यानी इसमें ये बताया गया है कि एक दर्जी और एक हाथी होता है। तो हाथी रोज पानी पीने के लिए वहाँ उसकी दुकान से आगे से जाता है और दर्जी उसे कुछ खाने के लिए देता है। एक दिन कुछ नहीं देता है और उसको सूंड के अंदर सुई डाल देता है। तो फिर वो हाथी क्रोधित हो जाता है और झील में ऐसे गंदा जल लेके आता है और पूरी दुकान को खराब कर देता है। इसका अर्थ होता है टीट फॉर टैट, जैसा जैसे को तैसा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, यानी आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है अपने प्रिय मित्र के बारे में। माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल आर स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल आर माई फ्रेंड्स बट अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी सारे स्कूल है वो सब मेरे दोस्त है परंतु अनिल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही कम्स रेगुलरली टू स्कूल, वो रोज हमेशा स्कूल आता है। ही इज ए सिंपल बॉय, एक साधारण लड़का है। ही इज नॉट प्राउड, ही इज रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, यानी उसके ऊपर प्राउड का यानी वो और वो अपने सारे दोस्त अध्यापकों का रेस्पेक्ट करता है। टीचर्स लव हिम, हिज नेचर इज वेरी गुड, यानी वो एक अच्छी उसकी आदत है। ही हैज नो बैड हैबिट, उसकी कोई बुरी आदत नहीं है। ही हेल्प्स एवरीवन, यानी सबकी प्रत्येक की वो सहायता करता है। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो एक अच्छा ईमानदार है। ही इज गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, वो एक अच्छा खिलाड़ी है फुटबॉल का। ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही इज गुड स्पीकर, यानी एक वो स्पीकर यानी भाषण बोलने वाला। ही हैज वॉन मैनी प्राइज, यानी वो हमेशा अच्छी मनी पैसे जीतता है। लास्ट मंथ आई वाज इल, यानी पिछले महीने में मैं बीमार था। ही डेली कम टू सी मी, यानी वो रोज मुझे देखने के लिए आता था। ही हेल्प्स मी वेरी मच, वो मेरी सहायता हमेशा करता था, बहुत सहायता करता था। ही इज वेरी फेथफुल टू मी, यानी वो हमेशा मेरी बहुत देखभाल करता है मेरी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के अंदर।